हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अनाया पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 से एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन होगा, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारे पास ये दो क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो आपके बुक में जो आपका पेज नंबर 59 होगा, वहाँ आपका ये चैप्टर दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आज हम लोग इसे हल करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसे सीखने वाले हैं। जो हमारा बिहार बोर्ड की परीक्षा में इससे एक क्वेश्चन संभवतः रहता ही है कि समीकरण दिया हुआ है और इसे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए आज हम लोग इसे हल करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार हम इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम इसे सीखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग जब दो हमारे पास रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है तो उसको हम किस प्रकार हल करते हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि ये हमारे पास एक जो पहला जो क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इजकल टू 14 और x माइनस इजकल टू 4, तो इसे हम समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसे सबसे पहले हमें किसी एक समीकरण से x या y का मान हमें प्राप्त कर लेना है। किसी भी एक समीकरण से, ये ध्यान रखिए, हमें किसी भी एक समीकरण से x और y का मान प्राप्त कर लेना है। चाहे पहले वाले समीकरण से चाहे दूसरे वाले समीकरण से x या y का मान निकाल लेना है। उस x और y वाले मान को फिर क्या करना है, दूसरे समीकरण में पुट कर देना है। इससे हम आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो समीकरण एक से हम लोग लेते हैं। तो समीकरण एक से तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इजकल टू 14 दिया हुआ है। समीकरण 1 से ले रहे हैं तो समीकरण x प्लस वाई इजकल टू 14। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम x का मान लेना चाहते हैं तो x बराबर क्या करेंगे, इसीलिए x इजकल टू 14 माइनस ये प्लस का y था, अब इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे इसका, तो ये माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लोग को इतना समझ में आ गया होगा। समीकरण 1 से हम यहाँ चल रहे हैं। समीकरण 1 हमारा यहाँ पे दिया x प्लस वाई इजकल टू 14। तो समीकरण 1 से हम लोग x और y में से किसी एक का मान निकाल लेंगे, x या फिर y का। तो हम यहाँ पर x का मान निकालें। ठीक है, x इजकल टू 14 माइनस वाई। ठीक है, इतना हम लोग को करने के बाद अब हम लोग को क्या करेंगे, ये x का मान जो हम लोग निकालें, x इजकल टू 14 माइनस वाई, इसको फिर समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने के बाद हमारा x या फिर y का किसी एक का वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग रखते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग अब समीकरण 2 में अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई है। तो x माइनस वाई इजकल टू 4 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब x के जगह पर हमें क्या रखना है, x बराबर 14 माइनस वाई है। तो ये जो x है इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। ठीक है, और ये माइनस वाई पहले से है तो माइनस का वाई और इजकल टू हमारा दिया हुआ है 4। अब ये 14 और ये माइनस माइनस जुड़ता है हमेशा। आपको हम बता रहे हैं कि माइनस और माइनस ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। तो माइनस माइनस जुड़ गया, हमारा क्या हो गया, तो माइनस का 2 बाई
1 बाई ये और 1 बाई ये दोनों मिलके हो गया 2 बाई, इक्वल टू हमारे पास बचा हुआ है 4। तो अब हम फिर इसका पक्षांतर कर देंगे, -2 बाई इक्वल टू इधर से हमारे पास 4 है और ये इधर से 14 प्लस में था, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -14। तो यहाँ पर हमारे पास -2 बाई इक्वल टू क्या बचा हुआ है 4 माइनस 14। तब हमको पता है कि घटाएंगे, लेकिन जिसका जो संख्या बड़ा होगा साइन उसका रह जाएगा, ठीक है। तो -14 बड़ा है 4 से, तो साइन हमारे पास 10 का रह जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब देखते हैं हम लोग यहाँ से, तो माइनस और माइनस कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाई इक्वल टू 10/2, ठीक है। और 2 से काट देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, इसीलिए हमारे पास बाई क्या आया, बाई हमारे पास आ गया है 5, ठीक है। बाई हमारा क्या आया 5 आ गया। अब इस बाई के मान को हम लोग समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 दोनों में से किसी में रख देंगे। समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें भी रखेंगे हमारा मान क्या आएगा, एक्स का मान हम लोग उससे निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बीच से लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x माइनस बाई इक्वल टू हमारे पास 4 है, x माइनस बाई इक्वल टू हमारे पास 4 है। अब हमारे पास बाई का मान क्या निकला, x माइनस बाई का मान क्या है 5 इक्वल टू 4 हमारा दिया हुआ है। तो अब हम जब इसका पक्षांतर करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, तो x इक्वल टू 4 और ये -5 है, जब इसका पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, इसीलिए हमारे पास x क्या आया, x इक्वल टू 9। तो अब हम यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया, हमें x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 हम लोग लिखेंगे, अतः x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। तो हमारा दोनों का जो है वैल्यू प्राप्त हो गया, यही हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए।